हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम एक और नए वर्ड का मीनिंग सीखेंगे। तो आज का वर्ड है कंसर्न्ड। चलिए इसका स्पेलिंग देख लेते हैं। CONCERNED। अब इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? कंसर्न्ड, कंसर्न्ड। अब कंसर्न्ड वर्ड का मीनिंग क्या होगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है संबंधित या चिंतित। अब यहाँ पे हम दो मतलब समझें, एक तो संबंधित और दूसरा चिंतित। चलिए हम दोनों को देख लेते हैं। तो कंसर्न्ड वर्ड का जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है, यानी यह कई तरह से इस्तेमाल होता है और इसमें हम दो मतलब देख रहे हैं, तो इसको हम दो तरह से समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो पहला तो मतलब है कि जब कोई समस्या, घटना या व्यक्ति के लिए चिंता महसूस करता है तब कहा जाता है कि वो व्यक्ति कंसर्न्ड है। ये चिंतित का मतलब है। अब जो संबंधित है उसका क्या मतलब हुआ? तो जब कोई व्यक्ति किसी काम, विभाग या मामले से जुड़ा हो तब कहा जाता है कि वह कंसर्न्ड है, वह उस काम से संबंधित है। अब हम इस वर्ड के दोनों मतलब को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि शी वॉज कंसर्न्ड अबाउट हर सन्स हेल्थ, मतलब कि वह अपने बेटे की सेहत को लेकर चिंतित थी। यहाँ कंसर्न का मतलब है चिंतित या फिक्रमंद होना, यानी किसी चीज के लिए मन में चिंता होना। ये सेंटेंस बता रहा है कि वह महिला अपने बेटे की स्वास्थ्य को लेकर फिक्र या चिंता महसूस कर रही थी। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द कंसर्न्ड ऑफिसर विल हैंडल योर कंप्लेंट, मतलब कि संबंधित अधिकारी आपकी शिकायत संभालेंगे। यहाँ कंसर्न का मतलब है संबंधित, मतलब इन्वॉल्व या जुड़ा हुआ होना। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वो जो अधिकारी है जो इस पर्टिकुलर इशू या डिपार्टमेंट से जुड़ा है वो आपकी शिकायत को सही तरीके से देखेगा या उसे सॉल्व करेगा। अब इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या हो सकता है? तो इंग्लिश में इसका मतलब है टू बीइंग इन्वॉल्व और अफेक्टेड बाय समथिंग। तो आप लोगों ने समझा कंसर्न का दो मतलब होता है। एक तो कि जब हम किसी की चिंता करते हैं तब भी हम कंसर्न्ड होते हैं, और अगर कोई किसी काम से, किसी चीज से जुड़ा हुआ है तो भी कहा जाता है कि वो कंसर्न्ड है।